ओम धन्वंतरय नमः। दही यानी कर्ड सबके लिए प्रिय है, खाने में सबको अच्छा लगता है। पर क्या आप जानते हैं कि दही को गलत तरीके से खाने से आपको तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित होना पड़ेगा। तो आइए आज हम जानते हैं आयुर्वेद में दही खाने के नियम के बारे में क्या वर्णन आया है। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि दही ठंडा होता है, पर आयुर्वेद के अनुसार दही उष्ण होता है। इसलिए दही को कभी भी उष्ण काल में यानी गर्मियों के मौसम में पित्त प्रकृति के लोगों को दही सेवन करना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, दही को कभी भी कुक करना नहीं चाहिए, जैसे कि हम कड़ी बनाकर खाते हैं, जैसे कि कुछ लोग मछली के साथ दही मिलाकर पका के खाते हैं, तो इसको संस्कार विरुद्ध आहार आयुर्वेद कहता है। तीसरा नियम यह है, दही को कभी भी रात को खाना नहीं चाहिए। जैसे कि आजकल के समय में लोग पसंद करते हैं डिनर बाहर करने के लिए, और उस समय जरूर आइदर रायता मंगाते हैं और जैसे कोई स्पाइसी डिशेस मंगाते हैं, तो उसमें मैक्सिमम डिशेस में दही मिला हुआ रहता है। तो ये है संस्कार विरुद्ध आहार। इसको सेवन करने से हमारे शरीर में तरह तरह की स्किन डिजीजेस होने का आशंकाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दही को ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में और बसंत ऋतु में खाने के लिए मना किया गया है। इस समय पर्टिकुलरली ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बहुत होती है और उस समय अगर हम दही खाते हैं तो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। शरद ऋतु यानी ये जो समय चल रहा है, ये पित्त प्रकोप का काल है। इस समय अगर हम दही सेवन करते हैं तो शरीर को नुकसान करेगा। और तीसरा समय है बसंत ऋतु, जो कि कफ प्रकोपित होता है और कफजन्य विकार शरीर में बढ़ जाता है। तो उस समय भी अगर हम दही सेवन करते हैं, दही स्रोतस को अवरोध करता है, यानी हमारे बॉडी के सारे चैनल्स को ब्लॉक करता है, तो कफज विकार और बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये 3 ऋतु में आयुर्वेद के अनुसार दही सेवन करना नहीं चाहिए। अगर दही हम सेवन करते भी हैं तो उस समय आइदर हमको दही में मधु मिलाना चाहिए, और हमको शर्करा मिलाना चाहिए, चीनी, और हमको घी मिला के खाना चाहिए, और मूंग की दाल मिला के खाना चाहिए, और आंवला मिलाकर खाना चाहिए। अगर हमने दही सेवन करते समय ये सारे नियम को पालन नहीं करते हैं, यानी अपनी इच्छा के अनुसार हम दही का सेवन करते हैं, तो आप जानते हैं क्या क्या रोग हो सकता है। स्किन डिजीजेस, तरह तरह की स्किन डिजीजेस होता है। रक्तपित्त यानी नाक से खून टपकना, एपिस्टैक्सिस जिसको कहते हैं, उसकी आशंकाएं बढ़ जाते हैं। पांडु रोग, कामला रोग, आजकल आपने हेपेटाइटिस के बारे में बहुत सुनते होंगे, तो ये सारे रोग होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाते हैं। आप यूजुअली कोई भी आयुर्वेद वैद्य के पास जाते हैं, तो जब वो आपको चिकित्सा के लिए लिखते हैं कि क्या औषधि लेना है, क्या आपका पथ्यापथ्य रहेगा, तो उस समय सबसे पहला परहेज वो करते हैं दही का। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है दही अभिसंधि कारक है। दही बॉडी का चैनल ब्लॉकर से, जिस वजह से जो औषधि हम देते हैं रोग को ठीक करने के लिए, वो औषधि अपने टारगेट प्लेस पर पहुंच नहीं पाता है, जिससे कि हमारा चिकित्सा सफल नहीं होता, रोगी रोगमुक्त नहीं हो पाता। तो इसलिए हमको दही सेवन करते समय ये जो नियम के बारे में हमने अभी बात किए, उस सबको ध्यान में रखना चाहिए।